मुझे खुश रखना होगा। तुम्हें याद है ना, सीक्रेट गिफ्ट के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अगर तुम मुझे खुश रखोगी तो मैं तुम्हें वो गिफ्ट दिखाऊंगी, अगर नहीं रखोगी तो मैं। मुझे नहीं जानना है। अगर तुमने जो कहा वो सच है तो यंगली को तुम्हारे अंतिम संस्कार का निमंत्रण मिलना चाहिए। इसका तो कोई निमंत्रण नहीं है। तुमने जो कहा वो डरावना है। तुम बिल्कुल लड़कियों की तरह नहीं। तुम्हें तो हस्बैंड मिलना भी मुश्किल है। वेल, आप अपना काम करिए, मैं बाहर से कुछ काम करके आता हूँ। अगर तुम आ गए हो, जाने से पहले बात क्लियर कर दो। तुम लॉबी में घुटने टेकोगे या नहीं? दीदी तुम, ये आपका इंटरनल मामला है। अस्मा, ये उनका पर्सनल मामला है और ये सुलझ चुका है। क्योंकि ये हमारे होटल में हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सनल दुश्मनी है। चलो शियाशिंग। मिस मा, हम कहाँ जा रहे हैं? रूम लेने। मिस मा, आप ये क्या कह रही हो? लोग देख रहे हैं। बैंक मौके पर उधारकर्ताओं को इंस्पेक्ट करते हैं। मुझे यहाँ के फैशनेबल होटल्स में रहने का एक्सपीरियंस चाहिए। कोई प्रॉब्लम? मैंने सोचा कि क्या सोचा तुमने? मैंने सोचा हम कमरा लेंगे। मिस्टर ज़ो, सुनिए, क्या मैं एक बार आपकी वाइफ से बात कर सकती हूँ? मैं बैठता हूँ। मिसेस ज़ो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये जानती हूँ कि ल्यूबिन ने होटल छोड़ दिया है, पर उसने जो आपके साथ किया वो बहुत गलत था। तो मैं जेआर होटल की तरफ से आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तुमने मुझसे पूछा था कि मुझे उनके पैसों से प्यार है कि इंसान से, तो मैं अभी आंसर देती हूँ। वो जेआर ही था जिसने मुझे मेरे प्यार से मिलाया, और अब मुझे उन्होंने रिस्पेक्ट भी दिलाई है। मिसेस ज़ो, आप जेआर में आते रहिएगा। जैसे मैंने कहा, जेआर अब मेरा घर है और अपने घर से कोई बैर नहीं रख सकता। क्या हो गया तुम्हें? अरे ये मैं हूं, देखो, शाह युंग सिंह। यांगली ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा हाथ बटाऊं। तुम इतनी ज्यादा नर्वस क्यों हो? वहाँ भूत है, भूत है। यांगली ने कहा था, उसने कहा था कि वहाँ पे भूत रहता था। उसकी बातें मत सुना करो तुम। हैं? तुम्हारा पैर तो ठीक है ना? चल पाओगे ना? आओ, मैं तुम्हें लॉन्च तक ले चलता हूँ। चलो।
क्या वो सच में इतना डर गया कि उसने अपने पैर मोड़ लिए? उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो जाकर अकेली सो जाए। मैंने उसे लॉन्ज में सोने को मुझे कह यकीन दिया। नहीं हो रहा। वो एकदम पागल हो गई है। वो बहुत ही ज्यादा डरपोक है। तू सच में बहुत हिम्मत वाला है। हाँ? सुन, वो एक लड़की है। जरा खुद को देख और मुझे बता कि तूने होटल में ऐसी घटिया अफवाह क्यों फैलाई है? तुझे लगता है मैंने अफवाह फैलाई है? हाँ भाई, तुझे ऐसे लगता है मैं ऐसे कुछ करूंगा? क्यों तूने नहीं फैलाई? मुझे लग रहा है कि तूने ही फैलाई है। तुझे इस होटल में थोड़ा टाइम हुआ है, सारे पुराने स्टाफ को इसके बारे में पता है। ऐसा लग रहा है कि तू पीढ़ियों से यहाँ पर काम कर रहा है ना? मैं अलग हूँ, मैं गॉसिप किंग हूँ। मैंने भी ये डोरमैन से सुना। जब यू टिंटिन यहाँ से गया था तो उसने भी मिस माँ को बताया था। अगर भरोसा नहीं तो माँ से पूछ। तुझे और कुछ नहीं सोचता है क्या? हाँ, इस दुनिया में भूत जैसा कुछ नहीं होता। क्या बाबा बाबा बाबा, तू ज्यादा बड़बड़ मत कर। तूने हॉरर मूवीज में नहीं देखा क्या कि जो भी ऐसा बोलता है पहले वही मरता है? हे, चल डर मत, मैं तुझे बचाऊंगा। मैंने कहा ना चलो। अरे यार, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। मेरी बात तो मान ले और अपना ध्यान रख। शियायुषी, थोड़ी देर में मुझे एलिवेटर के पास मिलो, हमें कहीं चलना है। क्या? मैं अभी काम पर हूँ। मुझे पता है। अब हम किसी होटल जा रहे हैं क्या? मिस माँ सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आखिरकार मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं तुम्हें दूसरे होटल सिर्फ उनकी सर्विसेज को एक्सपीरियंस करने ले जाते हूँ, लेकिन तुम फिर भी अंधविश्वास में लगे हो। क्या मैं अंधविश्वास में हूँ? आप बस बहुत हुआ। ये अफवाह है कि होटल में भूत है, और ऊपर से ये भी सुना है कि हमारे स्टाफ ने कल रात भूत देखा, और ये बात किसी ने हर जगह फैला दी है और सब घबराए हुए हैं। मिस्टर गोवा ने मटेरियल सबमिट कर दिए हैं। मुझे 2 दिन में इंस्पेक्शन का नोटिस मिल जाएगा। अब इस क्रिटिकल मोमेंट में हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। एक काम करो, तुम तैयार होकर मेरे साथ मॉनिटरिंग रूम में चलो। मुझे वहां जाकर देखना है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। ठीक है। कुछ भी तो नहीं है। शियायुषी, अंदर आ जाओ। उठ गए? मुझे माफ कर दीजिए, कल रात उसके साथ जो हुआ उसके बाद से मैं सोया नहीं हूँ। कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है कि तुम कुछ दिनों से काफी थक गए हो। अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो तुम 2 दिन छुट्टी लेकर आराम कर सकते हो। तुम्हारी सैलरी डिडक्ट होगी और ये 2 महीने के टाइम लिमिट के अंदर है। तो इसका मतलब कि मैं आराम नहीं कर सकता? बिल्कुल, तुम छुट्टी लेकर आराम कर सकते हो, लेकिन बिना पे की। तो 2 दिन की छुट्टी चाहिए? नहीं चाहिए। हाँ, वैसे भी थोड़ा सो के मुझे अच्छा लग रहा है और एनर्जी भी वापस आगे लगता है। शियायुषी, काय अरे ये तो लूशन है ना? वो बड़ी स्टार। लू झिनझिन, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? तुम में इतनी भी एथिक्स नहीं है क्या? ऐसे अजनबी जैसे क्यों कर रही हो? तुम्हारा दरवाजा तो मेरे लिए हमेशा खुला रहता है ना। बोलो, क्या बात है? हाँ बिल्कुल, बात तो है। याद है ना सीक्रेट गिफ्ट जिसके बारे में बताया था? अगर मैं खुश हुई तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी, अगर मैं खुश नहीं हुई तो मैं नहीं दिखाऊंगी। मैं इतने दिन से यहाँ पे हूँ पर तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके गई। अब मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। लू झिनझिन, मेरे साथ बातें घुमा घुमा कर मत बोलो, ठीक है? प्लीज सीधा पॉइंट पर आओ। तो पॉइंट ये है कि कॉम्पेंसेट करो, शॉपिंग पे लेके जाओ मुझे। मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हें दिख रहा है मेरे पास बहुत काम है। तुम सच में नहीं आओगी? नहीं। आखिरी बार पूछ रही हूँ। हाँ सच्ची। ओके ठीक है, अभी मुझे भी यहाँ रहने का मूड नहीं है। मैं थाईलैंड जा रही हूँ। वैसे भी अभी जेआर का एंडोर्सर बनने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया नहीं है। अगर मेरा मूड खराब हुआ ना तो मैं अपना फेस खराब कर दूंगी, तो मेरे साथ कोई एडवर्टाइजमेंट शूट नहीं करेगा। और तुम्हारे होटल का सिचुएशन देख के मुझे नहीं लगता कि कोई स्टार तुम्हारा एंडोर्सर बनेगा। तुम कहाँ चलना है तुम्हें? चलते हुए सोचते हैं। ठीक है, तुम भी चलो। लेकिन क्यों? क्या क्यों? क्योंकि तुम लू झिनझिन हो, एक बड़ी स्टार। अगर तुम बाहर जाओगी तो किसी को तो तुम्हारे सामान पकड़ना होगा ना। तुम्हें लगता है मैं वो करूंगी?
बात तो वैसे सही है। ठीक है चलो हमारे साथ। ठीक है। मैं इतना लकी क्यों? मिस माई, ये कैसा रहेगा कि आप मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दे? नहीं, चले। लेट्स गो। क्या हुआ? तुम्हें नहीं चलना है? काय, तुम्हारा टेस्ट बहुत खराब हो गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें जो लड़का पसंद है उसमें कुछ तो खास जरूर होना चाहिए। इसकी बात कर रही हो तो तुम गलत हो। ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मुझसे तो मत छुपाओ। मुझे ये अचानक से थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगा है। लो झिनझिन, तुम दूसरों के बॉयफ्रेंड्स पे डोरे डालना कब बंद करने वाली हो? अब इसमें गलत ही क्या है? मैं बॉयफ्रेंड म्यूचुअल बेनिफिट्स के प्रिंसिपल पे बनाती हूँ। हो सकता है इस आदमी की गर्लफ्रेंड हो। वैसे इसकी गर्लफ्रेंड तुम लगती हो। म्यूचुअल बेनिफिट्स? मेरी और हैन्योन बिन के लव रिलेशनशिप के बारे में लोग आज भी बात करते हैं। मेरा फाइनेंशियल स्टेटस, मेरा नाम दोनों बढ़ने लग गए थे। मेरी कमाई बढ़ने लग गई और उसका बिजनेस भी बढ़ने लगा। अच्छी बात है ना? तो तुम उसे पसंद करती थी या नहीं? तुम्हारे जितना मैं नहीं करती थी। तुम काय, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा लगता है। और ये वैसे इतना अच्छा नहीं, बट मैं इसे सब सिखा दूंगी। सो हैंडसम मैन, क्या तुम एक बड़ी स्टार के साथ लव रिलेशन में आना चाहोगे? बोलो। क्या मैं? भूल जाइए आप। मैं आपके टाइप का नहीं हूं ना। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब सिखा दूंगी। हाँ, नहीं, जरूरत नहीं। चलो बस करो, मीटिंग जाना है। ओह, कहाँ है? क्या कर रही हो तुम लू झिनझिन? मैंने कहा था मुझे कुछ करना पड़ेगा। सॉरी, मुझे ये सब नहीं आता। माँ काय, मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारी वजह से मरा, तो तुम्हारा काम नहीं है मुझे कुछ करने का? मैंने बहुत बेशरम लोग देखे हैं, लेकिन तुम सा कोई नहीं। जब हम थाईलैंड में थे तब तुमने बेमतलब अपनी शादी की झूठी न्यूज़ डिक्लेयर की थी। अगर तुमने अपनी टांग ना अड़ाई होती तो ये सब जो... क्या किया मैंने? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे छीन लिया? काय, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और के पास जा रहा है तो वो तुम्हारा कभी नहीं था और तुम्हारा वन साइडेड लव था। ठीक है, मैंने अपनी शादी के बाद झूठी फैला दी थी। हान योन बिन ने उस बात को रिफ्यूज नहीं किया। क्या किया था? लू झिनझिन, तो तुम बोल रही हो कि हान युआन बिन मेरी वजह से मरा है, तो तुम्हारा क्या? तुम तो खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बोलती थी ना, तो तुम किस हिसाब से यहाँ बैठकर खाना एंजॉय कर रही हो? मेरे रहन सहन पे बोल रही हो? तुम मुझे ये सब बोल रही हो, तो क्या तुम्हें दुख जाता कि गर्लफ्रेंड होने की ड्यूटी नहीं निभानी चाहिए? मुझे तो तुम अभी भी दुखी लग रही हो।
मुझे नहीं खाना है, चलो। कितनी खराब है ये। हेलो मैडम, आपसे कुछ पूछना था। क्या आप इस बार चाइना अपने पर्सनल ट्रिप पे आई हैं? हाँ, ये पर्सनल ट्रिप है, लेकिन मैं फिर भी आपकी फोटोज से नहीं बच सकती। वैसे अब जेआर में रुकी हुई है और सुना है जेआर के बॉस को आप अच्छे से जानती है, तो क्या आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली हैं? जेआर के बॉस और मैं बचपन से दोस्त है। वो आजकल ज्यादा बिजी है, तो मेरे पास चॉइस नहीं थी, इसलिए मैं पर्सनली आ गई। एक और क्वेश्चन है। हमने सुना था कि आप इस साल के अंत तक शादी कर लेंगी, लेकिन हान युआन बिन का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या आप चाइना अपने दुख को दूर करने आई हैं? हाँ, क्या पता आगे क्या होने वाला है। क्या हुआ आपको? अजीब है, कुछ दिनों से लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे ना दिन में मत डराओ। आपको कुछ दिनों से ज्यादा स्ट्रेस और नर्वसनेस लग रही है। शायद। चलो। क्या कर रहे हो? ये आपके लिए लाया हूँ। मैंने सुना है डेजर्ट खाने से मूड बिल्कुल अच्छा हो जाता है, तो खाइए ना। तो तुमने ये नहीं सुना कि लड़की ज्यादा डेजर्ट खाएगी तो मोटी हो जाएगी? क्या? तो फिर मत खाओ, मैं खुद ही खा लूंगा। वैसे लू जेनजेन बहुत एरोगेंट लड़की है। वो एक बड़ी स्टार है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके मन में जो आएगा वो ठीक है, ठीक है। बड़े होने के बाद हमें शांत होना सीखना चाहिए। अच्छा ठीक है। आप तीनों के बीच की रिलेशनशिप इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों थी? शेयाओशिंग, पता है बॉस की प्राइवेसी के बारे में इंक्वायरी करने की क्या सजा होती है? अरे मैंने इंक्वायरी नहीं की थी, मैंने बस ऐसे ही रैंडमली पूछी। पर तुमने अभी इंक्वायरी की। ट्रैक पे भागो, चलो। क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? क्योंकि मैं तुम्हारी बॉस हूँ। तो मैं क्या करूं? ठीक है, तुम्हें नहीं करना तो मैं बोनस डिडक्ट कर दूंगी। ठीक है, तो कर दो बोनस डिडक्ट। मेरे पास तो बोनस ही नहीं है। अच्छा, बोनस नहीं है, सैलरी डिडक्ट करूंगी। जल्दी भागो। मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कोई पैक्ड बॉक्स देखा है? बॉक्स? नहीं। कौन सा बॉक्स? यांगली के लिए गिफ्ट था वो। क्या? कोई बात नहीं, इतनी केयर क्यों कर रही हो? अगर तुमने नहीं खरीदा तो तुम बोलो। चुप बैठो। जैसे भी हो क्वीन, एक बात है, बहुत से गेस्ट की चीजें गुम हुई हैं। कंप्लेंट डिपार्टमेंट के लोगों के पास टाइम नहीं है। क्या होटल में कोई चोर आ गया है? ये इम्पॉसिबल है, ये एक 5 स्टार होटल है। अरे तो क्या हुआ? दूसरे देशों में 5 स्टार्स में भी चोरी होती है। हाँ, ये काफी स्ट्रेंज बात है। वैसे जो चीजें चोरी हो रही हैं वो महंगी भी नहीं है। कुछ लोगों का पता है क्या चोरी हुआ? कच्छे। अजीब बात है। मिस मा, ये थोड़ा सा अजीब है। मैंने कभी ऐसा केस नहीं देखा जहाँ चीजें गुम रही हो। अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो हमारे होटल की ऑक्यूपेंसी रेट पे बहुत फर्क पड़ेगा। और मिस सुके, वो भी अचानक गायब हो गई। ये आपको अजीब नहीं लग रहा है? लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया कि इस होटल में एक भूत रहता है। सच कह रहा हूं। नॉनसेंस। ठीक है, मैं उनको बोल दूंगा कि गॉसिप ना करे और अफवाह भी ना फैलाए। मिस मा, मुझे ना ये चीज काफी अजीब लग रही है कि भूत की अफवाह अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ने लगी है। ऐसा लगने लगा है कि कोई गॉसिप करके इस होटल में अफवाह फैला रहा है। मुझे क्यों देख रहा है? मैंने कुछ नहीं किया है। पिछली बार जब तुमने मुझे बोला तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया है। वो लोग ये बातें कर रहे हैं। तुम जो बोल रहे हो वो सही है, तो हमें ये पता लगाना होगा कि लोगों का सामान कहाँ गया। दूसरा, सूखे को ढूंढना है। और तीसरा, लू झंझन को भगाना है। मिस मा, मैं पहली और दूसरी बात तो समझ गया, लेकिन ये तीसरी, वो तो शायद हमारी एंडोर्सर बनने वाली थी ना। ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें उसको अच्छे से भगाना है, वो भी बिना कंप्लेन के। मुझे? बिल्कुल। ठीक है, वो तो मेरा ही काम है।
आपके इस होटल के छोटे बड़े काम मुझे ही तो सॉल्व करने पड़ते हैं। लेकिन सच कहूँ मिस मा, अगर लू जेनजेन हमारे होटल में रहेगी तो हमारे होटल का एक्सपोजर बड़े स्केल पर इम्प्रूव होगा। और ऊपर से आपने तो हमें सिखाया कि होटल की भलाई के लिए हमसे जो बन पड़े वो करना चाहिए। जो मैं बोल रही हूँ बस वो करो। चलो, अगर तुम लू झंझन को भगाते हो तो मैं तुम्हारा टाइम लिमिट 2 की जगह 3 महीने कर दूंगी। चलेगा? तो डील। सुन 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 सुन, बता मुझे, तो मुझे ये बता, मिस मा और लू जेनजेन के बीच में क्या प्रॉब्लम है? तुझे कुछ काम नहीं है क्या? रुक जा रुक जा रुक जा, तुझे अंदर की बात बताने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है? मैं प्रॉब्लम समझ गया। जब से तू मिस मा के साथ जुड़ा है, तूने मुझे अपना दोस्त मानना बंद कर दिया है। मुंह बंद कर अपना और जाकर काम करना। ये तो इतना बड़ा होटल है, आपके पास अलग कोई रूम नहीं आई है? एम सो सॉरी सर, लेकिन हमारे पास कोई भी रूम अवेलेबल नहीं। पूजा, मुझे चेक करके बताओ कि परसों के लिए कोई रूम खाली है। हमारे यहाँ एक गेस्ट आ रहे हैं। ओके मिस मा, जरा रुकिए। मिस मा, कल तक सिर्फ स्वीट ही अवेलेबल है। ठीक है, मेरे लिए एक रिजर्व कर दो। हाँ? इन्हें रूम कैसे मिल गया? हेलो सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है? सर, ये हमारी बॉस है। हाँ, इन्हें रूम मिल सकता है क्योंकि ये आपकी बॉस है, लेकिन मुझे रूम नहीं मिल सकता है ना? मिस माँ, कुछ बताना चाहती हूँ। इन जेंटलमैन को अपनी रूम चेंज करनी है, लेकिन मिस लू जेनजेन रूम में रुकी हुई है और काफी सारे जर्नलिस्ट और फैंस भी रुके हुए हैं। सारे रूम्स फुल है मैम, और एक कमरा कल जल्दी ही खाली हो जाएगा मैम। माफ कीजिएगा सर, पर जो रूम मैंने बुक किया है वो परसों के लिए है। फिलहाल हमारे होटल की सारी रूम्स बुक्ड है। हम आपके लिए रूम तो अरेंज नहीं कर पाएंगे। आप मुझे बता सकते हैं कि आपके रूम में क्या प्रॉब्लम है? उसमें भूत है और अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। पहले मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और कुछ देर बाद वहाँ पे औरतों की चीजें पड़ी हुई थी जो मैं कभी भी यूज नहीं कर सकता, और फिर हालात बद से बदतर होते गए। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट केस चल रहा है ऑलरेडी, सो मेरा रेस्ट करना जरूरी है। देखिए सर, मैं आपकी तकलीफ को समझ सकती हूँ, लेकिन हमारे होटल में कोई भी रूम हॉन्टेड नहीं है। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे लगता है जो आपको रूम सर्विस देता है उन्होंने गलती से चीजें आपके रूम में छोड़ दी होंगी। आप चिंता मत कीजिए, आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं आपके लिए जल्द से जल्द रूम अरेंज करती हूँ और आपके दूसरे रूम में शिफ्ट होने से पहले उसका सारा कॉस्ट हम बेयर करेंगे। क्या आपको ये चलेगा? सर, भरोसा रखिए, जितना जल्दी हो सके मैं आपके लिए रूम अरेंज कर दूंगी। ठीक है, आपका बिहेवियर काफी अच्छा है, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। वैसे थैंक यू फॉर द हेल्प। सर, मैं क्या? अरे इन्हें क्या हो गया अचानक से? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आप सबने देखा ना, यहाँ पे सारे कैमरास भी हैं। है, क्या हुआ? हेडेक हो रहा है क्या? मुझे नहीं पता। आपके लिए ऐसा रहना ठीक नहीं है। चलो हम हॉस्पिटल में चलते हैं। नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। इस तरह की जिद करना अच्छी बात नहीं है। इसी तरह से आयन लड़की बनोगी क्या? नहीं। चलो। फिर से क्या हो गया? मुझे फिर से अजीब लग रहा है, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, और ये वहम नहीं है। वहम नहीं है मेरा,
मुझे लगता है कि हमें पहले जाकर हॉस्पिटल में चेक करवा लेना चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं वह में यह क्या है। वैसे भी आपने मुझसे कहा था कि कोई बैंक इंसेप्शन के लिए आने वाला है, गलती नहीं होनी चाहिए। पर कुछ नहीं, जाकर गाड़ी में बैठो ना आराम से। यहाँ वहाँ देखना बंद करो। ये लीजिए सर। थैंक यू। वेलकम सर। हेलो हेलो, कोई सुन रहा है? कल दोपहर 3 बजे से पहले रूम नंबर 3108 में क्लीनिंग का काम खत्म करो, वरना बहुत तकलीफ हो जाएगी। हिलना मत। क्या कर रहा है? आधी रात में डरा दिया मुझे। तुझे पता भी है हमारे होटल में आजकल क्या चल रहा है, फिर भी तू ऐसे कर रहा है। अगर मुझे दिल का दौरा पड़ा तो इसका जिम्मेदार तू। ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। तूने मुझसे ये नहीं कहा कि इस दुनिया में तेरे अलावा मुझे कोई और समझ सकता है। मुझे बातों में मत घुमा। हाँ, तू हमारे बॉस के साथ हॉस्पिटल गया था ना, तो सब खत्म होने के बाद हाँ, तू घर क्यों नहीं गया? अब तो मुझे नाइट शिफ्ट में कंपनी देना है। क्यों भला? फिलहाल होटल की सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है, वो फिर से बीमार है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूंगा तो कौन लेगा? एक काम कर, तू पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। शायद तू ये नहीं मानेगा, तुझे चाहता है। तुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। खुद को देख एक बार, बिल्कुल एक टिपिकल आशिक जैसे बातें कर रहा है। हाँ, देख एक बार खुद को। तुझे बॉस के हर ऑर्डर पे भागना होता है बिना शिकायत किए। जो भी हो, सच कहूं तो दुनिया में तेरे जैसे बहुत ही कम लोग हैं। सल्यूट है तुझे। तुझे मार खानी तो बता दे। तुझे ऐसा मारूंगा कि तू डर के मारे भागने लगेगा मुझसे। माफी मांग मुझसे। अपना मुंह बंद करना, चिल्लाना बंद कर। वो कंप्लेन कर सकती है हमारी। तूने वहां देखा क्या? वैसा क्या देख लिया तूने? अभी एक अजीब सी औरत वहां से गुजरी, उस तरफ से। अपना मुंह बंद रखना। सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। शिया युशिंग, तुम्हें पता है क्या टाइम हो रहा है अभी? क्या देख रहे हो? छोटे छोटे बीज। क्या कहा? अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी। आपने मुझसे पता लगाने के लिए कहा था ना, मैंने पता लगा लिया है। क्या पता लगा? बात कुछ ऐसी है कि अपने इस होटल में सच्ची का भूत है, वो भी किसी औरत का नहीं। अरे मिस्मा, आप। शिया युशिंग, सबसे पहले तो तुम शांत हो जाओ। दूसरा, जो भी अफवाह फैलाएगा कि होटल में भूत है, उसे होटल छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। नहीं 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 नहीं। अरे यार, आप भरोसा क्यों नहीं करती है मुझ पे? तुझे पता है, कल रात को मैं बहुत डर गया था। मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। बेवकूफ, तेरे पैर तो हमेशा कांपते रहते हैं ना। भाग यहाँ से। तू ना अफवाह मत फैलाएगा। मैंने नहीं किया। मिस्मा, अफवाह फैलाने वालों को। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। नहीं ली, तुमने जरूर कुछ देखा है। कुछ ना कुछ तो जरूर है यहाँ पे। और वैसे भी हमारे होटल में काफी अजीब चीजें हो रही हैं। हाँ,
वो जो लॉयर रुका हुआ है रूम नंबर 5089 में, वहाँ भूत है। देखा देखा देखा, तू डरा हुआ है। अरे अरे कहाँ जा रहा है? ली, बताओ ना क्या हो रहा है, हमें भी पता चलना चाहिए ना। याद से दवाई लेते रहना, इससे आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। मिस लू जेनसन, क्या आप हमें बता सकते हैं कि जेआर होटल में आपको कैसा लग रहा है? जेआर में एडवर्टाइजमेंट में जैसे दिखाते हैं उतना अच्छा नहीं है, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है मुझे शोशा बिल्कुल पसंद नहीं। रुकिए, मैं दरवाजा खोलता हूँ। काय, तुम अच्छा बिहेव नहीं कर रही। तुमने मुझसे लड़ाई तो की पर माफी नहीं मांगी। अगर मेरा मूड खराब हुआ तो तुम्हें सीक्रेट गिफ्ट नहीं दूंगी। लू झंझन, क्या आपसे तुम मेरी जिंदगी से दूर रहोगी? तुम दूसरों के लिए बड़ी स्टार हो, मेरे लिए नहीं। मुझे डराने की कोशिश मत करना। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है गिफ्ट में। मैं बता रही हूँ, अगर तुमने मीडिया के सामने फिर कभी मेरे होटल का नाम खराब किया तो तुम्हें पछताना पड़ जाएगा। भूलना मत, मैं बचपन से तुम्हारे सारे सीक्रेट्स जानती हूँ। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ये तुम्हारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और तुम्हारे लुक्स के प्लीज लिए। बाहर जाओ। तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत अभी नहीं बाहर है। जाओ। अजीब हो गई हो। बिस्मा, वैसे तुम भी अभी बाहर जाओ। मैं बाहर जाओ। थैंक यू। भाई क्या हुआ? काफी परेशान लग रहा है। तुझे इससे क्या लेना देना? तूने फिर से मिस माँ को गुस्सा दिलाया ना? मैंने तुझसे कहा ना, तुझे इससे क्या लेना देना? समझ गया, मेरा कोई लेना देना नहीं। तुझे क्यों लगता है कि मिस माँ खुश नहीं है? इससे तो मेरा लेना देना नहीं था ना। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी मिस माँ दुखी होती है तो हम ही उसमें फंसते हैं और सबसे पहले अफेक्ट मैं ही होता हूँ। तू बिल्कुल सही कह रहा है। तो तू मुझे बता, कैसे एक उदास औरत को खुश किया जा सकता है? तुम तो इसमें माहिर हो ना। तूने सही इंसान से पूछा है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे पहला काम है उनकी इच्छाएं पूरी करना। जो भी वो करना चाहती है उनके साथ तू भी कर, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम कब दरवाजा नॉक करके आना सीखोगे? तुम उस लू झंझन की तरह क्यों कर रहे हो? मिस माँ, आपको लू झंझन पसंद नहीं तो उसका जिक्र क्यों करती है? बताओ क्या बात है? मुझे कुछ तो समझ आ रहा है कि आप कुछ दिनों से लू झंझन से नाराज रहने लगी है। उसे टॉलरेट नहीं कर सकती और तो और उसे ऑफेंड भी नहीं कर सकती आप। ना ही आप उससे पीछा छुड़ा सकती है। आप ऐसी चीज़ों को मुझसे शेयर कर सकती है। मेरी फीलिंग्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपना काम करो ठीक से। पर मिस माँ, मैं एक अच्छे सॉल्यूशन के साथ आया हूँ और ये काम भी आएगा। जरूरत नहीं है। पर मिस माँ, कसम से मैंने इसके बारे में बहुत ध्यान से सोचा। आप एक बार भी नहीं सुनना चाहेंगी? बिल्कुल नहीं। उदास रहना आपके काम के लिए ठीक नहीं है। देखो, आप लू झंझन की वजह से अपसेट हो, लेकिन हम उसकी बोलती बंद कर सकते हैं। बंद कर सकते हैं? तो ये अच्छा आइडिया तुम लाए हो मेरे लिए, बोलती बंद करवाना। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। वैसे मैं आपको कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी जगह है, आपने ऐसी जगह नहीं देखी होगी। मुझे नहीं आना है। मिस माँ, आप कभी वहां पर नहीं गई होगी। बिना देखे मना मत करो ना। ठीक है, बाहर जाओ। आज दोपहर 3 बजे होटल के अंडरग्राउंड गैरेज में वेट करूंगा। चलो। मिस्टर वॉन्ग, मैंने आपको एक मेल भेजा है, क्या आप उसे देखेंगे? मिस माँ, मैं क्या आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ क्या? हाँ बोलो। अभी ना काम का टाइम नहीं है, तो आप प्लीज इस काम को बंद नहीं कर सकते क्या?
क्या हम अभी होटल से बाहर निकले और तुम अपना हुक्म चलाने लग गए हो? मेरी कहाँ हिम्मत। आप बॉस है, आपके पास पावर है। ठीक है, आज का मौसम वैसे बहुत अच्छा है और मेरा मूड भी। आज मैं तुम्हारी बात सुन लूंगी। ठीक है, तो क्यों ना रूट में थोड़ा सा बदलाव किया जाए। अच्छा है ना? हाँ, ये अच्छी जगह है। ओह, हाँ? कितना बड़ा घर है ये। ये मेरा सपनों का महल है। महल? हाँ, तो अभी कुछ घंटों के लिए तुम जनरल मैनेजर मिस मा नहीं हो, बल्कि माँ के ही हो। क्या हो गया? क्या तुम मुझे मस्का लगा रहे हो? अरे मस्का नहीं लगा रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। चलो मेरे साथ। हाँ? ध्यान से। यहाँ के ओनर के हिसाब से मैं शाह युंग सिंह आपका यहाँ आने के लिए स्वागत करता हूँ। ओह, हिलो मत, हिलो मत। क्या हो गया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही रहो। अब से तुम ऐसे ही रहना। अब हम सेम हाइट पे आ गए। अरे अंदर आ जाओ। आ जाओ। वाह, हो कैसा है? ऐ, ध्यान से। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। कैसा लगा? कैसा लगा? ये बहुत खूबसूरत है। ओह, कौन से ड्रामा से सीखा? मैंने किसी ड्रामा से ये सब नहीं सीखा है। यंगली बस मैंने थोड़ी सी टिप्स ली और कुछ नहीं। सिर्फ थोड़ा सा ही लिया? हाँ, यहाँ की सारी चीजें मैंने डेकोरेट की है। ये किसी 5 स्टार होटल की तरह नहीं है, लेकिन बहुत ही। लेकिन मुझे पसंद आया। सच कह रही हो? तो तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। तुम इतनी रिक्वेस्ट क्यों करते हो? अपनी सारी तकलीफों को दूर करो और बस मेरी 1.5 फुटी बनकर रहो। क्या कहती हो? ये तो कैसा है? बहुत डिलीशियस है। हाँ बिल्कुल, मैं शिकार पर गया था तब इसे लेकर आया था। तुम्हें शिकार करना आता है? क्यों नहीं आएगा? तुम्हें बता दूं कि मुझे शिकार करना बचपन से कुछ ज्यादा ही पसंद है। मेरी तारीफ करोगी? तुम्हारा बचपन कितना अच्छे से गुजरा है। मैंने बचपन से कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस कर लिया है। ओह, तो इस लड़के की स्टोरी भी है? ऐसा नहीं लग रहा कि अचानक से तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे से बोल रही हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? मैंने तो तुम्हारी मैच्योरिटी और लाइफ एक्सपीरियंस को कॉम्प्लीमेंट किया। हाँ, वैसे ये जगह काफी आइसोलेटेड है और बहुत शांत भी है, तो ये मेरा एक छोटा सा महल है। एक बात समझ नहीं आ रही है, तुम इतने फ्री और बिंदास हो फिर भी महल की जरूरत है? भला क्यों नहीं होगी? अगर इस दुनिया में रहना है तो इंसान अपनी तकलीफों से भाग नहीं सकता है। सही कहा ना? हाँ सही कहा। वाह, ये मैंने तुम्हारे लिए हाथों से बनाई है। ये एक वाइन है, पीच ब्लॉसम वाइन। मेरे फॉस्टर डैड ने मुझे स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाया है। रुको, मैंने सुना है कि जितने स्किल्स तुम्हें आते हैं उतना स्ट्रेस कम होता है। एक बात बताओ, मुझे बहुत सारी स्किल्स आती है। धीरे धीरे सीख जाओगी। इसे टेस्ट करना चाहोगी? वैसे तुम्हें रेड वाइन पीने की आदत है ना, एक बार इसे भी ट्राई करके देख लो कैसी बनी है। ज्यादा मत पीना।
खुशबू अच्छी है। क्या हुआ? अरे कितनी खराब हो यार तुम। तुम्हें चेयर्स करना भी नहीं आता क्या? खुशबू अच्छी है। चीयर्स चीयर्स चेयर्स। ये कैसी लगे तुम्हें? अच्छी है ना? टेस्ट बहुत अच्छा है। वाह। ओह, अब क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। मैंने क्या कर दिया? अभी तक तो नहीं किया, पर मैं बता देती हूँ कि मैंने ऐसी चीजें अच्छे से हैंडल की है। अगर तुमने काम में कोई गड़बड़ी की है तो ये मत सोचना कि मुझे अच्छा खाना खिलाकर अच्छे घर में लाकर तुम बच सकते हो। मैं हर चीज का हिसाब लूंगी। वैसे मैंने ये सोचा भी नहीं था। बस ये सोचा था कि तुम हमेशा खुश रहो। क्या बात है। जिस जगह तुम मुझे लाए हो वो तो रात में और अच्छी लगती है। कितनी सारी लाइट्स हैं, स्टार्स हैं, मून्स हैं, कितने सारे फ्लावर्स हैं। तुम तो यहाँ हमेशा अपने दोस्तों को लाते होगे ना? सच तो ये है कि तुम मेरी पहली गेस्ट हो। कंग्रेचुलेशंस, आज पहली बार यहाँ उद्घाटन हुआ है। चलो चीयर्स करते हैं। शेयरशिंग, थैंक यू ये यादगार बनाने के लिए। अच्छा है तुम खुश हुई। अरे अच्छा लग रहा है ना? कितने सारे जुगनू हैं। यहाँ भी है। वो वाला, वो कितना बड़ा है ना? नहीं पकड़ पाई ना? नहीं, बहुत ऊपर है। हाँ। पकड़ लिया। बंद करो। ये बड़ा है, देखा? बहुत ही बड़ा। मुझे भी देखने दो। मुझे भी देखने दो। हाँ, कितना चमक रहा है। रुको, हाँ? मेरा हाथ छोटा है, ये उड़ जाएगा। वो इसे कुछ नाम दो ना। इसे नाम दूं? मुझे डॉग्स पसंद है तो इसे पपी कहते हैं। पपी। तुम इसे पपी कैसे बुला सकती? मुझे इसे पपी बुलाना है। पपी कितना अच्छा साउंड कर रहा है। ये बहुत क्यूट है। तो इसे हम बुलाएंगे छोटी सी गाय।